देखिए ये है रिट का पार्ट टू। मैंने पार्ट वन में आपको सारा बताया था कि किसके बाद क्या आता है, और एक रिट का पूरा ओवरव्यू क्या रहता है जब आपको रिट ड्राफ्ट करते हैं किसी भी कोर्ट के सामने। दो ही कोर्ट के सामने जाती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब जो सबसे पहली चीज़ होती है मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा है नॉमेनक्लेचर, ये कॉज टाइटल, ये इंडेक्स। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक ओवरव्यू दे देता हूँ किसके बाद क्या क्या आ रहा है, फिर मैं आपको सिनॉप्सिस से स्टार्ट करूँगा। इस पार्ट में मैं आपको बताऊँगा सिनॉप्सिस कैसे ड्राफ्ट करते हैं। देखिए कोई भी ड्राफ्टिंग हो, आप रेट ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप कोई और पिटिशन ड्राफ्ट कर रहे हैं या कुछ भी ड्राफ्ट कर रहे हैं, सिनॉप्सिस एक तरीके से जान होती है आपकी पिटिशन की। क्योंकि जो जज साहब होते हैं वो सिनॉप्सिस पढ़ के आते हैं, मेनली पढ़ेंगे आपका पूरा केस ही, लेकिन सिनॉप्सिस अगर आपकी इफेक्टिव होगी तो कई जजेस सिनॉप्सिस से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस पिटिशन का क्या फिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। इंडेक्स है, इंडेक्स मैंने आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ऊपर आइए। इंडेक्स के बाद हमारा कोर्ट फीस। कोर्ट फीस मैं नॉर्मली बता चुका हूँ, पर पिटिशन 50 रुपये होता है सिविल रेट में, राइट। क्रिमिनल रेट में कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। अर्जेंट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि हमारी पिटिशन अर्जेंट है, अदरवाइज जो रजिस्ट्री होती है हाई कोर्ट्स की या फिर अदर कोर्ट्स की, वो इसको अर्जेंट ट्रीट नहीं करती और लेट विद डेट आती है। मेमो ऑफ पार्टीज, कौन किसके अगेंस्ट में रिट डाल रहा है। पिटिशन हमेशा ऊपर आएगा, रिस्पॉन्डेंट हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। नोटिस ऑफ मोशन, कि भाई रिट फाइल हो चुकी है, दूसरी पार्टी को बता दिया जाए कि कब मोशन में आने वाली, कब लिस्ट होने वाली, लाइकली टू बी लिस्टेड, ठीक है। अब आता है सिनॉप्सिस। अब सिनॉप्सिस क्या है? सिनॉप्सिस एक तरीके से है कि आप एक ब्रीफ समरी दे रहे हैं कोर्ट को, बता रहे हैं कोर्ट को कि सर ये जो मैटर है, ये जो केस मैं आपके सामने फाइल कर रहा हूँ, इस केस में कुल मिला के ये सब चीज़ें हैं। और सिनॉप्सिस मैक्स टू मैक्स जो मैं प्रेफर करता हूँ 2 से 3 पेज, इससे ज़्यादा कभी मत करना सिनॉप्सिस का, वरना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं फिर जो जस्टिस होते हैं, वो फिर उसको कहते हैं तो बहुत लेंदी है, मतलब उसको ध्यान से फिर चीज़ को इग्नोर करते हैं बहुत ज़्यादा। 2 से 3 रखेंगे पेज तो आपका बहुत ही क्रिस्प होगी। अब ये जो मेरी रिट थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हैबेस कॉर्पस के ऊपर बेस्ड है। हैबेस कॉर्पस क्या होता है कि जब भी कोई इलीगल डिटेंशन में होता है तो उसके लिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जा रहे हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो सकते हैं जब हमें लार्ज हमारा वो होती है जुरिसडिक्शन, एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में होती है, नॉर्मली हाई कोर्ट्स के पास जाया जाता है, तो उसमें हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इलीगल डिटेंशन में जो व्यक्ति है आप उसको प्लीज़ पुलिस को बोलिए, डायरेक्शन दीजिए, उसको फाइंड करें, ढूंढे और ढूंढ के कोर्ट के सामने लेकर आए। और जो व्यक्ति खोया हुआ होता है उससे बोलते हैं कॉर्पस मिसिंग, राइट। चलिए अब जैसे पहली लाइन है, द इंस्टेंट रिट पिटिशन इज फाइल्ड बाय द फादर ऑफ द माइनर डॉटर। अब कौन फाइल कर रहा है भी इंपॉर्टेंट है, किसके सामने फाइल कर रहा है। सीकिंग अर्जेंट डायरेक्शंस फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट इन द नेचर ऑफ और रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस। अब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कौन सी रिट आप मांग रहे हो कोर्ट से, ठीक है। सीकिंग डायरेक्शन टू प्रोड्यूस द कॉर्पस, जो मैंने आपको बताया मिसिंग पर्सन, बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड अलाउ द पिटिशनर टू टेक द लॉफुल कस्टडी ऑफ हिज डॉटर। एक तरीके से अगर मेरी आप पहली लाइन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या आया हूं, किस लिए आया हूं और क्या मेरी प्रेयर है कोर्ट के सामने। सेकंड से नॉर्मली मैं फैक्ट स्टार्ट कर देता हूं, मेरी पिटिशन में फैक्ट्स क्या हैं। द कॉर्पस जो भी है उनका इज द डॉटर ऑफ द पिटिशनर एंड इज कितने साल की है, इसमें जैसे माइनर थी, ठीक है, किस समय से मिसिंग है, कहां से मिसिंग है, और पिटिशनर उसकी फैमिली मेंबर ने अभी क्या क्या एफर्ट्स कर लिए उसको ढूंढने को, बट सभी एफर्ट्स अनसक्सेसफुल रहे हैं, वी आर अनेबल टू फाइंड द कॉर्पस, राइट। द पिटिशनर देन अप्रोच द रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 पुलिस स्टेशन, एक मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल करते हैं। पिटिशनर इज गिवन certain information about the individuals who are involved in taking the illegal custody of the corpus, but no positive steps have been taken by the respondent number 2 पुलिस स्टेशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है तो जो पुलिस स्टेशन होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी एक्टिव नहीं होते हैं, राइट, बिकॉज ऑलरेडी लोडेड अप होते हैं बहुत सारे काम में। लेकिन आपके लिए तो आपका मिसिंग पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको ढूंढने के लिए आपको अर्जेंट डायरेक्शन चाहिए होते हैं। तो इसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आता है कि आप प्लीज़ इनको बोलिए कि अर्जेंटली इस चीज़ को ढूंढे, अर्जेंटली लुक करे इस चीज़ को और कॉर्पस को लेकर आए, ठीक है। द पिटिशनर हैज़ अ रीजन टू बिलीव दैट द रिस्पॉन्डेंट नंबर 4, जो जिस पे भी हमें शक है, से फॉर एग्जाम्पल कहीं में अब नहीं होता, हमें नहीं पता कहाँ होता है, कि जिस शक है तो हमने डाल दिया, किडनैप द कॉर्पस। द पिटिशनर इज कंसर्न दैट द रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 मे ट्राई टू हार्म द कॉर्पस पुटिंग हर लाइफ इन डेंजर एंड शी इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। अब बताना पड़ेगा कि भाई इलीगल डिटेंशन है तो इलीगल डिटेंशन में खतरा भी होगा, इलीगल डिटेंशन में
कुछ अलग चीज़ें भी होंगी जो उसकी जान को खतरा है, वो इधर उधर जा सकती है या फिर उसको कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये सिचुएशन, इसीलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने आया हूँ, ठीक है। द पिटिशनर इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग टू द रिस्पोंडेंट नंबर पुलिस स्टेशन बट नो एक्शन हैव बीन टेकन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड देयर accomplices. It is important to note that the staff of the respondent number 2 police station is not taking the present matter seriously and even directing the petitioner to search. The IO has failed to collect any credible leads towards the mysterious missing kidnapping of the corpus. अब मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ पुलिस स्टेशन को, लेकिन फिर भी वो जो एक्शंस लेने चाहिए नहीं ले रहे। वो इनफैक्ट मुझे उल्टा बोल रहे हैं, आप जाइए आप ढूंढ लो बच्चे को, राइट। तो ये बहुत ही छोटा मैटर था, ठीक है। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि एक पेज के आसपास में सिनॉप्सिस कंप्लीट हो गई। तो बस मेरा आपसे कहना है कि सिनॉप्सिस आप जब भी बना रहे हैं, जितनी प्रिसाइज रख सकें प्रिसाइज रखें, जितनी छोटी रख सकें छोटी रखें, कम शब्दों में अपनी ज़्यादा बात कहने की कोशिश करें। वही फिर एक हमारा तरीका होता है कोर्ट को कन्विंस करने का। और कोर्ट क्या, आप से फॉर एग्जांपल आप ही जज है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ही सब पढ़ के आएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि अरे हाँ देयर इज एन अर्जेंट मैटर, क्योंकि एक पेज में आपको समझ में आएगा मैटर है क्या बेसिकली और क्या सिचुएशन है इस चीज़ में। तो यही आपको रखना है जब भी सिनॉप्सिस ड्राफ्ट कर रहे हैं। कोई भी पिटीशन हो A to Z किसी भी कोर्ट के सामने सिनॉप्सिस दे रहे हैं, सिनॉप्सिस शुड बी प्रिसाइज, इट शुड हिट ऑल योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपके ग्राउंड है सब चीज़ों को, जब फैक्ट्स उसमें क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फैक्ट्स आपने ऊपर दे दिया, एक लाइन नीचे इधर नहीं, एक लाइन से आनी चाहिए सब चीज़ें, बेहतरीन तरीके से ड्राफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।